हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया कि अभिवर्धन लिमिटेड ने मार्च 2022 में चीन से मोबाइल फोन एसेसरीज आयात किया। कौन है? अभिवर्धन लिमिटेड। अभिवर्धन लिमिटेड क्या किया? चीन से मोबाइल आयात किया, मोबाइल मंगाया है उसने, जिसका भारतीय मुद्रा में कर निर्धारण मूल्य 15 लाख था। यानी कि चीन का करेंसी कुछ अलग होगा, वहां से जब मोबाइल मंगाया तो उसको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। कितना पेमेंट किया? 15 लाख पेमेंट किया। तो देय शुल्क की राशि ज्ञात कीजिए यदि इसकी दरें निम्न प्रकार, यानी कि हमें जो सीमा शुल्क पेमेंट करना है, देय सीमा शुल्क की पेमेंट करने बोल रहे हैं, तो देय सीमा शुल्क यानी कि सीमा शुल्क हम कितना पेमेंट करेंगे और उसकी राशि क्या होगा हमें गणना करने बोल रहे हैं। उसके लिए जो दरें है निम्न प्रकार दी है। मूल सीमा शुल्क की दर मूल सीमा शुल्क की दर 10% है। एकीकृत जीएसटी 12%। सामाजिक कल्याण अधिभार जो दिया वो 10% से दिया है। अगर क्वेश्चन में सामाजिक कल्याण अधिभार नहीं भी दिया रहता है तो भी हमें अलग से टैक्स 10% उसमें काटना ही है। तो कर निर्धारण मूल्य यहाँ पे दे दिया था 15 लाख, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर कर निर्धारण मूल्य इस क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो उसके लिए हमें अलग सा एक फॉर्मूला लगा के अलग सा हमें टेबल बना के निकालना पड़ता है। यानी कि जो उसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट यूज करके हमें निकालना पड़ता है। वो आगे हम उसका फॉर्मेट बताएंगे, आगे हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे कैसे हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले सीमा शुल्क का एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। तो इसमें एक्सरसाइज का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मेरे पास जो बुक है वो सकलेचे का बुक है। आपके पास कौन सा बुक है आप देख लीजिए। उसमें सकलेचे का बुक मतलब क्या है, इसमें पूरा प्रैक्टिकल रहता है 5 मिनट में, तो इसी का बुक है मेरे पास। तो सकलेचे का बुक में जो हमारा सीमा शुल्क की गणना है उसमें एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें दिया है कि हमें सीमा शुल्क ज्ञात करना है। सीमा शुल्क की जो दर है वो 10% है, सामाजिक कल्याण अधिभार भी 10% है और जो जीएसटी वो हमारा 12% है। बस इतना ही है क्वेश्चन में और हमें गणना करना है सीमा शुल्क। तो सीमा शुल्क की गणना करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है आगे कर निर्धारण मूल्य। कर निर्धारण मूल्य गणना करना, सरकार में मूल सीमा शुल्क की गणना करना है, लेकिन कर निर्धारण मूल्य हमारे पास अवेलेबल है 15 लाख रुपए का। 15 लाख यहाँ पे कर निर्धारण मूल्य दिया। 15 लाख रुपए दिया कर निर्धारण मूल्य। इस कर निर्धारण मूल्य से हम निकालेंगे कि कितना वहां पे हमें पेमेंट करके आना है, बॉर्डर में सीमा में कितना शुल्क पेमेंट करना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, जो 15 लाख है इसमें हम प्लस कर देंगे मूल सीमा शुल्क। मूल सीमा शुल्क 10% से देंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला है कि 10% से मूल सीमा शुल्क लगाओ करके। तो मूल सीमा शुल्क 10% है, जो 15 लाख है इसी का 10% काटा जाएगा। 15 लाख का 10% कितना आता है? 1.5 लाख। 15 लाख का जो 15 लाख का 10% हमारा 1.5 लाख आता है, जो हमारा मूल सीमा शुल्क 10%, 15 लाख का 10% यहाँ पे 1.5 हो गया। मूल सीमा शुल्क कितना आसान है, खाली काटना है यहाँ पे। उसके बाद इसमें हमें अलग सा और सरचार्ज हमें देना पड़ता है, हमारा जो सामाजिक कल्याण अधिभार वो हमें देना पड़ता है। तो सामाजिक कल्याण अधिभार हमेशा 10% से लगाना है, चाहे क्वेश्चन में मेंशन रहे ना रहे। क्वेश्चन हमें पूछे ना पूछे, हमें 10% से सामाजिक कल्याण अधिभार वहां पे पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो सामाजिक कल्याण अधिभार 10%। कौन सा अमाउंट का जो भी मूल सीमा शुल्क निकला है इसी का 10% यहाँ पे काटना है। तो ये जो 1.5 लाख निकला है इसी का हम 10% काटेंगे तो आएगा 15,000 रुपए यहाँ पे आएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे प्लस करना है हमें जीएसटी। अब हम चीन से मोबाइल आयात किए थे, जो अभिवर्धन लिमिटेड था वो चीन से मोबाइल मंगाया था, तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो भारत से मतलब अपने देश के बाहर से मोबाइल आयात किया मंगाया, तो इस कारण से उसको आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि अपने राज्य से क्या अपने देश से बाहर से आयात निर्यात के इस कारण से अपने राज्य से बाहर होने से आईजीएसटी देना पड़ता है। तो अपने राज्य से नहीं, पूरे देश से बाहर से, देश के बाहर से वो आयात किया, इस कारण से उसको इंटीग्रेटेड जीएसटी देना पड़ेगा, आईजीएसटी। तो इसमें हमें प्लस करना है आईजीएसटी। ठीक, आईजीएसटी आपको इसको देना पड़ेगा। अब आईजीएसटी कितना परसेंट से? आईजीएसटी को 12% से देंगे बोलो, तो आईजीएसटी आपको 12%। अब देखिए 12% हम काटेंगे, कौन सा अमाउंट का काटेंगे, इसके लिए हमें इन तीनों अमाउंट को जोड़ना है। जो भी हमारा कर निर्धारण मूल्य
मिला था हमारा कर निर्धारक मूल्य था 15 लाख, जो हमने क्वेश्चन में बोला था कर निर्धारक मूल्य 15 लाख प्लस उसका हम 10% काटे जो मूल सीमा शुल्क आया है 1.5 लाख, 1,50,000 यहाँ पे प्लस हम जो भी कर निर्धारण अपना कर निर्धारण मूल्य आया था उसका 10% मूल सीमा शुल्क निकाले, मूल सीमा शुल्क का और हम 10% काटे जो सामाजिक कल्याण अधिभार क्वेश्चन बोला था नहीं बोलेंगे तो भी हम काटेंगे, तो 1,50,000 का 15,000 आया था 15,000। अब इन तीनों अमाउंट को जोड़ देंगे आप 15 लाख एक 16,50,000 16,50,000 और 60 16,65,000 रुपए का 16,65,000 रुपए का निकला यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट जिसमें हमें जीएसटी चार्ज करना है 12%, ठीक है 16,50,000 रुपए निकला जिसमें हमें जीएसटी चार्ज करना है 16,65,000 रुपए 12% से हमें जीएसटी चार्ज करना है 1,99,800 रुपए का, तो इसमें जीएसटी निकला है 1,99,800 रुपए, ठीक। तो अब हम इसको जोड़ देंगे, यानी कि अब देखिए हम जब माल आयात किए थे मोबाइल मंगाए थे 15 लाख का मंगाए थे, ये हमारा टोटल 15 लाख है, उसमें हमें कितना रुपए मूल सीमा शुल्क यानी कि बॉर्डर में कितना रुपए मेन कस्टम ड्यूटी देना पड़ रहा है 1,85,000 रुपए, इसका 10% और सामाजिक कल्याण अधिभार सामाजिक कल्याण के हम कितना दिए वहां पे इसी का 10% यानी कि 15,000 और दिया वहां पे। उसके बाद जीएसटी कितना पेमेंट किया अलग से इंटीग्रेटेड जीएसटी 12% से 1,99,800 रुपए, यानी कि टोटल अब हम देखेंगे टोटल हम वहां पे कितना पेमेंट करके आ रहे हैं 1.5 लाख 15,000 और 1,99,800, तो टोटल इतने सारे राशि हम वहां पे देके आ रहे हैं। अब टोटल करेंगे तो हमारा जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे हम कुल देय सीमा शुल्क, कुल देय सीमा शुल्क कितना आ रहा है यहाँ पे 3,64,800 रुपए, 3,64,800 रुपए का कुल देय सीमा शुल्क आ रहा है, यानी कि जो भी कर निर्धारण मूल्य दिया था 15 लाख का हम सामान मंगाए थे, उसके बाद 15 लाख तो अपना खर्चा हुआ, साथ में जब हम उसको आयात करके आ रहे थे तब बॉर्डर में रोका गया, बॉर्डर में रोक के हमसे कस्टम ड्यूटी कितना लगाया गया हमारे ऊपर 3,64,800 रुपए टोटल कस्टम ड्यूटी लगाया गया, इतना पूरा पेमेंट करके आना पड़ेगा, जिसमें से मेन कस्टम ड्यूटी हमारा जो मूल सीमा शुल्क का 10% से 1.5 लाख रुपए का था और सामाजिक कल्याण अधिभार के लिए 10% और चार्ज के इसी 1.5 लाख का 15,000 रुपए, उसके बाद इंटीग्रेटेड जीएसटी और चार्ज और 12% से जो तीनों को मिला के हम काट के निकाले 1,99,800 रुपए का इंटीग्रेटेड जीएसटी वहां पे साथ में पेमेंट करके आना पड़ा, तो टोटल हम कितना पेमेंट किए तीनों को मिला के मूल सीमा शुल्क सामाजिक कल्याण अधिभार और जीएसटी तीनों को मिला के 3,64,800 रुपए का वहां पे जीएसटी अपना कुल देय सीमा शुल्क पेमेंट करके आए हैं, टोटल कस्टम ड्यूटी हम वहां पे पेमेंट करके आए हैं। इस तरीके से हमें गणना करना है कस्टम ड्यूटी की गणना किस तरीके से करना है, मूल सीमा जो हम सीमा शुल्क की गणना करते हैं इस तरीके से करना है, जो बहुत आसान है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रहना है, जो हमारा फॉर्मेट है वो आपको याद रहना चाहिए कि सबसे पहले कर निर्धारक मूल्य उसी का 10% है, जितना भी परसेंट क्वेश्चन में मेंशन रहेगा उसी के हिसाब से मूल सीमा शुल्क काट के लिखना है, उसी का 10% जो मूल सीमा शुल्क आएगा उसी का 10% से सामाजिक कल्याण अधिभार निकालना है, उसके बाद जीएसटी हमने तीनों अमाउंट को जोड़ के कर निर्धारक मूल्य मूल सीमा शुल्क और सामाजिक कल्याण अधिभार तीनों अमाउंट को जोड़ के यहाँ पे जीएसटी काट के फिर जितना सारा पेमेंट करें कर निर्धारक मूल्य वो तो हम जहां से खरीदेंगे वहां पेमेंट करेंगे, लेकिन बॉर्डर में कितना पेमेंट करेंगे मूल सीमा शुल्क सामाजिक कल्याण अधिभार और जीएसटी तीनों को पेमेंट करें तो तीनों को यहाँ पे जोड़ के लिखना है। कर निर्धारक मूल्य को इसके साथ नहीं जोड़ना है क्योंकि इसको हम पेमेंट कर रहे हैं चीन वालों को, मतलब विदेश में पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पेमेंट कर रहे हैं, तीन चीज को हम अपने बॉर्डर में पेमेंट कर रहे हैं, सीमा में पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए तीनों को जोड़ा जाएगा, इसके साथ कर निर्धारक मूल्य को नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो कर निर्धारक मूल्य की हम जो मूल सीमा शुल्क है उसकी गणना कुछ इस प्रकार से करेंगे, जो बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा फॉर्मेट याद करने की जरूरत है। ये आपका हो गया हमारा मूल सीमा शुल्क की गणना। अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि कर निर्धारक मूल्य हमें सीमा शुल्क की गणना करना है। सीमा शुल्क की गणना करने के लिए क्या चाहिए, सीमा शुल्क की गणना करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है कर निर्धारक मूल्य। अब कर निर्धारक मूल्य क्वेश्चन में हमें 15 लाख दिया था तब हम निकाल लिए, पूरा कोई दिक्कत नहीं। अगर यही 15 लाख कर निर्धारक मूल्य हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया था तो उस केस में हमें कर निर्धारक मूल्य अलग से निकालना पड़ेगा, गणना करना पड़ेगा। कैसे गणना करेंगे,
उसी का अभी आपको फॉर्मेट बताएंगे, उसी के अनुसार आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक, कर निर्धारण मूल्य कैसे निकालेंगे, उसके बाद कर निर्धारण मूल्य प्लस मूल सीमा शुल्क की गणना कैसे करेंगे, उसको भी आपको क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।